नमस्कार किसान भाइयों। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो जिन्होंने भारत में प्रोटेक्टिव फार्मिंग यानी संरक्षित खेती को एक लोकप्रिय और जनसुलभ बनाया है। श्री महेंद्र भाई मकानी, आत्रेयस एग्रो, अहमदाबाद, गांधीनगर से हमारे साथ में है। महेंद्र भाई नमस्कार। नमस्ते। महेंद्र भाई, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे। हमारे साथ पूरे देश के करीब 1 लाख से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं और जिनको नेट हाउस और ग्रीन हाउस की खेती के बारे में जानकारी चाहिए, वो लगाना चाहते हैं, लेकिन कैसे लगेगा और क्या इसमें सुविधा सरकार देती है, तो ये सारी जानकारी के ऊपर हम चर्चा करेंगे आपसे। तो सबसे पहले आप थोड़ा अपने कंपनी का परिचय दीजिए। बस हमारी कंपनी आत्रेयस एग्रो ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड 2004 से अब यही फील्ड में है जी। पूरे देश में 10-12 हज़ार एकड़ में ऐसा काम किया है। 12,000 एकड़ कर में। अच्छा। और 14 कंट्री में भी काम करते हैं अलग अलग। ओके। तो इधर से एक्सपोर्ट भी होता है, लोकल पूरे देश में भी काम हमारा चलता है। तो ज़्यादातर CSR फंड का भी काम करते हैं, छोटे किसान का भी करते हैं, बड़े का करते हैं, कॉर्पोरेट का भी काम करते हैं। और जो गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है खास करके जी, वो भी हम उसको दिलवाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी एकदम इसके पीछे एग्रेसिवली उसको फंड देती है। सिस्टम भी सब ऑनलाइन हो गया सब्सिडी का। तो किसानों को क्या है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आता नहीं। अच्छा। सब्सिडी इतनी अच्छी है। और दूसरा ये जनवरी से एक नया भी चालू कर दिया सरकार ने कि 3% इंटरेस्ट सब्सिडी भी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा। तो किसानों को इंटरेस्ट के लिए भी राहत है। और दूसरा उसमें एक वो किया चेंज कि किसानों के ऊपर बैंक 9% से ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले सकती। 9% में 3% उसको इंटरेस्ट सब्सिडी है। अच्छा। तो वो किसानों के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट, बैंक सोचे कि मैं 10-12% ले लूँ, वो नहीं ले सकती। अच्छा। उसके लिए भी बाउंड कर दिया सरकार ने। तो बहुत फायदा है अभी किसानों को। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फायदा इसमें आमदनी के रूप में अगर हम देखें, क्योंकि खेती अब एक विज्ञान तो है ही, लेकिन एक व्यवसाय का रूप ले रहा है। हाँ। तो इसमें क्या इन्वेस्टमेंट है और क्या इसमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है? इसमें क्या है, अभी देखो मेन तो इसमें ये टेक्नोलॉजी एकदम सक्सेस है। जी। सक्सेस किसान को होना है, उसको नॉलेज चाहिए। यस। तो नॉलेज भी हम देते हैं। हमारा एग्रोनॉमिस्ट की टीम है पूरी। हम इधर से ऑनलाइन उसको प्रैक्टिकली चाहिए तो भी देते हैं। और हमारे साथ जुड़ने के बाद परमानेंट हमारी एग्रोनॉमी सर्विस फ्री है। किसान सक्सेस करना हमारी थोड़ी जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल। जिम्मेदारी में उठाते भी है। और जो किसान के पास पूरी फैसिलिटी नहीं होती है, पानी की, लाइट की, तो हम उसको ना भी बोल देते हैं कि आपको स्ट्रक्चर नहीं लगाना है। सही तो बात। उसको पूरी फैसिलिटी है, उसको सक्सेस होता है। हमारे साथ जुड़ने के बाद वो फेल नहीं होना चाहिए, वो भी हम थोड़ी जिम्मेदारी लेते हैं। और दूसरा इसमें क्रॉपिंग पैटर्न देखें तो उसमें अभी तो बहुत मतलब इसमें लोग जुड़े हैं, कॉर्पोरेट जुड़े हैं। तो उसमें भी बहुत से ऐसे मतलब ब्लूबेरी है, अंजीर है, केला भी लगा रहा है, आज पपीता भी लग रहा है। पपीता में वायरस का जो प्रॉब्लम आता है वो इससे 50-60% कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल। लोग इसमें भी अलग अलग क्रॉप सब ला रहे हैं अभी नेट हाउस में। और अपने आप किसान भी बहुत ऐसे हैं जो खुद ट्रायल करके उसका बेनिफिट लेते हैं, उसका अलग अलग क्रॉप लगाते हैं। अभी समझ लो हमने कच्छ में देखा कि किसान ने चौड़ी लाया है। हाँ। तो इतनी बड़ी अच्छी से वो चौड़ी लगाता है, जो चौड़ी परमानेंट उसका रेट मार्केट में ज़्यादा ही रहता है। बिल्कुल। तो ऐसे करके भी ये डेवलप मतलब ग्रो हो गया है। और उसमें ऐसे हम आप कैसे जुड़ते हैं, हमारे साथ संपर्क करके भी जुड़ सकते हैं। पर एकड़ इसमें कितना मैक्सिमम आमदनी ले सकते हैं किसान? वो आमदनी की बात करें तो रेट के ऊपर देखें, अगर उसको अच्छा मार्केट मिल गया, प्रोडक्शन तो आता ही है। बिल्कुल। आज किसान को भी मालूम है कि खीरा है तो मिनिमम 40-50 टन निकलेगा ही। बिल्कुल। 3-4 महीने का क्रॉप है। हाँ। कैप्सिकम निकलेगा 50-60 टन। हाँ। तो उसको अगर उसका अच्छा रेट मिल गया तो मिनिमम आदमी किसान मिनिमम 10-12 लाख रुपया एकड़ में साल में आराम से कमा सकता है। और कमा रहे हैं। कमा रहे हैं, बहुत ऑलरेडी कमा रहे हैं। बहुत ऐसे। हमने अभी हम MP से किसान आए थे, 8-10 किसान 2 दिन पहले आए। तो हमने बोला हम काकड़ी का हमारे कैलकुलेशन 30 टन नहीं गिनते हैं, लेकिन मैं तो 50 टन ले रहा हूँ, वो बोला। तो ऐसे भी लोग हैं जो अपने हमको बोलते हैं, चैलेंज करते हैं कि आप कम क्यों लिख रहे हैं, इतना होता है। तो बोला कम लिख के ज़्यादा होगा, किसान खुश होएगा। अच्छा, ये सब्सिडी है पूरे देश के लिए कॉमन है, हर जगह मिलेगा?
दिल्ली से सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल सब्सिडी है, गवर्नमेंट तो पूरे देश के किसान चाहें तो लगा सकते लगा हैं। सकते हो। और ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। आपका ईमेल आईडी जनरेट होने के बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी क्या फाइल की प्रोसेस है, किधर पहुंचा है। बिना जानकारी आपको एक भी पैसा भी नहीं देना है कंपनी को और कुछ भी नहीं करना है। आपके पास नॉलेज, अभी नॉलेज का साधन है आपके हाथ में ही है। अगर आपके मोबाइल से जो मैसेज आ रहा है तो मैसेज के ऊपर ही आगे बढ़ना है, और गवर्नमेंट का मेल आ गया कि आप काम चालू करो तभी करना है, तो सब पारदर्शी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई। बिल्कुल सही। और गलत जगह कोई किसान नहीं फंसे। इसमें गलत जगह फंसाने वाले भी बहुत है कि भाई आपका लोन हो गया, पैसा दे दो, मैं लगा दूंगा, सब्सिडी हो गई। ऐसा ध्यान रखना है, जीओसी आने के बाद ही आगे बढ़ना है सब। हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने सावधान भी किया, क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सारे लोग इस टेक्नोलॉजी को बदनाम कर रहे हैं। हाँ। जो मार्केट में आ रहे हैं कि भाई हम कर रहे हैं, जबकि उनका कोई अता पता नहीं होता है। शॉर्ट टाइम वाले आते हैं हर बिजनेस में। हाँ, उसको देख 2 बार बिजनेस करना और भागना है। हमारी तरह नहीं है 2004 से आज तक हमको टिकना है मार्केट में। हाँ, 21 साल हो गए आपको। 21 साल हो गए, तो हमको तो अभी जो हमको परेशान करने वाला लोग आते हैं उसको जो जानकारी देनी, किसानों तक पहुंचानी, इधर इधर आपको ध्यान रखना है। सही बात है, सही बात है। नहीं, बहुत अच्छा लगा महेंद्र भाई आपसे मिलके, और मुझे उम्मीद है कि पूरे देश के किसान आपसे जुड़ेंगे, आपसे संपर्क करेंगे, और इस टेक्नोलॉजी को आज इसकी ज़रूरत है, क्योंकि क्या है, अपने हम लोग बोलते हैं कि सब भगवान के हाथ में है। ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी है। हम करेंगे तो भगवान मदद करेगा, चलना तो हमने को पड़ेगा। वो उसके पास चलने का पैर नहीं है, पैर हमारे पास है। हमारे पास है। तो हम किसी के ऊपर दोष ढालने से काम नहीं चलेगा, हमें रास्ता, समाधान ढूंढना चाहिए। या तो मौसम, अभी देखिए टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग की बात है, हाई टेम्परेचर होता है कई जगह, उसके वजह से फसल नहीं हो पाती, जल जाता है फसल गर्मी के वजह से, पानी का समस्या है। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें कोई भी एरर का जगह नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई हम बहाना नहीं ढूंढ सकते, इस वजह से हमारा फेल हो गया। सही बात है। तो इसमें हर चीज़ कैलकुलेटेड है और आपको श्योर शॉट है, ये करेंगे तो ये होगा, फायदा ही फायदा है इसमें। जो इजराइल वालों ने खेती में जो क्रांति की है, तो सब इसके ऊपर ही उनका काम है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों ने सीखा है, वो लोग सक्सेस हैं, वो पहले ग्राहक ढूंढते हैं फिर पैदा करते हैं। हम लोग हिंदुस्तानी लोग पहले पैदा करते हैं फिर ग्राहक ढूंढते हैं। तो ये चीज़, इतना कंट्रोल है उनके ऊपर, उनको अपने ऊपर भरोसा है, अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा है कि वो क्या उत्पादन मिलेगा, वो पहले वो जजमेंट निकाल सकते हैं। इसीलिए वो सामने बायर को ढूंढ के लाते हैं। और इसमें आपकी टेक्नोलॉजी ग्रीन हाउस, नेट हाउस के बिना ये संभव ही नहीं है। प्रोटेक्टेड चाहिए ही चाहिए, तभी आप एक गारंटी ले सकते हैं इतना माल हम उतार सकते हैं। सही बात है। कोई बहाना नहीं मिलेगा ना, बारिश ज्यादा हो गई तो कभी टेम्परेचर बढ़ गया, उसे पहले से प्रोटेक्ट कर दो, उसको पहले से प्रोटेक्ट कर दो। यानी आपके हाथ में सारी चीजें हैं, अगर आप इसमें शुरुआत करेंगे। मैंने कई लोगों को देखा कच्छ में, उन्होंने पहले छोटे से शुरुआत किया, 1 एकड़ से शुरुआत किया, आज वो 50-50 एकड़ तक के नेट हाउस बना के। हरेश भाई का 100 एकड़ हो गया। हरेश भाई का 100 एकड़ हो गया कच्छ में। हरेश भाई के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उनकी जो खेती है वो एक देखने जैसी है। देखने जैसी, वो हर चीज का अपने ट्रायल करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। मतलब ब्लूबेरी उसने ओपन में लगाया, अभी नेट हाउस में लगाया, तो कुछ नहीं करते रहते एक्सपेरिमेंट। केला का भाई उसने शुरुआत किया, पपीता पहले उसने ही लगाया, तो उसका जो बेनिफिट लेते हैं। मतलब आपने बोला नहीं, जैसे टेक्नोलॉजी को समझने के लिए जब तक किसान खुद ट्राई करेगा ना, टेक्नोलॉजी समझ खुद ट्राई करेगा, तो और बेनिफिट उसको मिलेगा। तो एक चीज़ जो एक बेसिक डिफरेंस है, हम लोगों की बातें एक पॉडकास्ट टाइप की हो गई। यहाँ के लोग, गुजरात के किसान क्यों आगे हैं, मैंने जो अनुभव किया है, यहाँ के लोग ना सरकार के भरोसे बैठते हैं ना भगवान के भरोसे बैठते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, रास्ता निकालते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? सही बात है। हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं, अपने आप ढूंढते हैं, तो मिलता है। और इजराइल हम गए तो इजराइल वाले यही बोलते थे, हमने उसको पूछा था कि आप इतने सफल क्यों हैं, वो बोलते हम पहले क्वेश्चन खड़ा करते हैं, क्वेश्चन खड़ा होने के बाद उसके पीछे लग जाते हैं। अगर क्वेश्चन ही नहीं है तो ढूंढना नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और किसी दिन हम लोग एक लंबी वार्ता करेंगे, क्योंकि काफ़ी किसान जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ में। आगे जैसे उनका रिस्पांस होगा और ज़्यादा विशेष जानकारी चाहिए या विजिट करना चाहें, हम तो सबसे बड़ी बात कहते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हमारी बातें से आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। आप ऐसे जो सक्सेस फार्मर हैं, जिन्होंने आज खेती को एक व्यावसायिक रूप दिया है,
और लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम लाखों लोग नहीं, अभी तो करोड़ों में आ रहे हैं। तो इसके लिए अभी आपको इजराइल जाने की जरूरत नहीं है, कच्छ में जाओ बस। कच्छ में आ जाओ। ऐसे कई फार्म हैं जो आप देखेंगे तो आपको दिमाग घूम जाएगा। और जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, जो लोग धान गेहूं और ये सब लगाते हैं, आप छोड़ देंगे, आप करेंगे हम कोई और फसल लें, हाई वैल्यू कर फसल लें। और खेती से बढ़िया कोई बिजनेस है नहीं अगर हम खेती की तरह करें तो बहुत अच्छा लगा महेंद्र भाई। हम फिर मिलेंगे और एक लंबी वार्ता करेंगे, और मुझे लगता है कच्छ में हम लोग एक पॉडकास्ट बनाएंगे। ठीक है। आपका जो 25 साल का अनुभव है, मेरा 25 साल का अनुभव है, उसको ज्वाइंट करके हम लोग एक साझा रूप से बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ओके, थैंक यू।